हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो चलिए एक नई जॉब अपडेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करते हैं, उसका भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे आपको। तो आज नई वैकेंसी के साथ आए हैं। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी है जो कि अपना डिफेंस जो है उस डिपार्टमेंट का है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप समझ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपको एक तरीके से डिफेंस में काम करने का मौका मिल रहा है। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए और देखिए कि क्या क्या पोस्ट आई हैं। सबसे पहले तो हम लोग पोस्ट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्या पे स्केल है इन सब का। तो वो सारी चीज़ें जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की है, जिसमें कि एक ही वैकेंसी है और वो एसटी की वैकेंसी है। ठीक, जिसकी की ग्रेड अगर देखा जाए तो 21,000 से 70,000 तक के का पे स्केल है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी वैकेंसी की मैं बात करूंगा, अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो सारी वैकेंसी में एक चीज़ दिया है कि जो आपकी एज लिमिट है वो 28 फरवरी 2022 को जो है वो, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 38 ईयर, ओबीसी से 36 ईयर, लेकिन आप अगर यूआर से बिलोंग करते हैं जनरल से तो आपकी 33 ईयर होनी चाहिए उसी के अंडर में। ठीक है, बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एज का आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए कि ये क्या क्या है, एससी, ओबीसी और जनरल के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अब वैकेंसीज की बात करते हैं हम, तो अलग अलग वैकेंसी है। 34 वैकेंसी है आपका फिटर के लिए है कि अगर आप फिटर से बिलोंग करते हैं, आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए 34 वैकेंसी है। इसी तरीके से आप देखिए कि डिफरेंट है। रेफ्रिजरेशन और एसी के लिए 2 है, वेल्डर के लिए 12 है, 3G वेल्डर के लिए 10 है, इलेक्ट्रॉनिक 16 है, इलेक्ट्रिकल मशीन 11 है। इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई हैं। तो ढेर सारी वैकेंसी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में होने की वजह से सबका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अलग है। कुछ आईटीआई के लिए हैं, कुछ डिप्लोमा के लिए हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी वैकेंसी आपको फिलअप करनी है और किससे आप बिलोंग करते हैं, ये आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। तो आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं और कैसे प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। और सबकी जो पे स्केल है वो ध्यान दीजिएगा कि पे स्केल अलग अलग है और एक स्मार्ट पे स्केल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो पे स्केल के बारे में तो कुछ क्या ही सोचना हम लोगों को, तो बहुत चीज़ों इसमें नहीं सोचनी है। आपको फॉर्म फिलअप करना है, बस आपको सोचना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, कितनी नंबर आप पोस्ट है वो देख लीजिएगा, और आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो ब्रांच जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपको वैकेंसी को फिलअप करना है। अब देखिए कि टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि कब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेट बहुत जल्दी आने वाली है, आप देखिएगा और यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात किया जाए कि फॉर्म जो सबमिट करना है वो कब तक आपको सबमिट करना है, तो दिया है कि 28 अप्रैल 28 अप्रैल को शाम के 5 बजे तक ये वेबसाइट खुली रहेगी, जहां पे आप फॉर्म जाके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपीज, यानी कि जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी आपको प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट के साथ आपको जो भेजना है वो 9 मई तक को भेजना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि उसकी हार्ड कॉपी के साथ आपको क्या करना है, जो भी आपने वहां फिलअप कर रखा है उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाना है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन का, आपकी कैटेगरी का, इसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लगा होना चाहिए। उसके साथ दिया है कि आपको डिमांड ऑफ ओरिजिनल भेजना होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से आप क्या डीडी बनवाएंगे, और डीडी कितने की बनवाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 200 की आपकी डीडी लगेगी। अगर आप 200 की डीडी आप बनवा लेते हैं तो उसके साथ आप क्या कीजिएगा कि इसको अटैच करके आप भेज दीजिएगा। प्रॉपरली इसको अटैच करके अगर आप भेज देंगे
तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारी डेट्स आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिटेल्स क्या है। डिटेल्स में एक चीज और दिया है कि हर जगह पे, ज्यादातर जगह पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यानी कि अगर पोस्ट वाइज देखिए कि पहला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक, तो जितनी भी पोस्ट है ज्यादातर पोस्ट में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप जरूर ये ध्यान दीजिएगा कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वही भरेंगे। और अपना अगर आपके पास जहां से ज्वाइनिंग है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जहां से बन सकता है तो वो बना के भी आप लगा दीजिएगा, ताकि आप स्ट्रांगली कर सकें कि हमारा फॉर्म गया है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये देखिए कि अलग अलग पोस्ट हैं आपके, सबकी वैकेंसी दी हुई है, सबका एक्सपीरियंस आपका लिखा हुआ है। तो प्रॉपरली आप देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। सब दिया हुआ है आपको डिटेल्स में यहाँ पे कि किसकी कितनी वैकेंसी है। केवल और केवल एक्सपीरियंस का जो मैटर है वो आप देख लीजिएगा कि ज़्यादातर जगह 2 साल है, कुछ ही एक आध जगह मांगा है जहाँ पे 1 साल मांगा है। तो नॉर्मली आपको ध्यान देना है कि 2 साल का ही है। अब देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट आप भरेंगे वो उसमें साफ साफ लिखा है कि 200 का है। मैंने पहले ही बता दिया था कि वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से आपका बनना है। अगर आप देखिए कि यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि नो फी इज टू बी पेड बाई SC ST और एक्स सर्विसमैन। यानी कि SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं या डिफेंस के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए फी एग्जेम्प्टेड है। ये आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बता दी गई हैं। आपको जो भी फॉर्म भरना है डेट के अकॉर्डिंगली आप इंतजार मत कीजिए, जैसे ही डेट आती है फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और एक चीज आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है तो आप सिंपली क्या कीजिए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। आप ऐप स्टोर में जाइए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको हमारे फ्री कंटेंट्स भी मिलते हैं और मटेरियल्स मिलते हैं, चाहे वो टेक्निकल के हों या नॉन टेक्निकल के, दोनों मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। तो आप कैसे तैयारी करना है उसके लिए आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय।